गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्लस इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चंस भी हैं और आपका उत्तर प्रदेश राजस्थान जो पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हुए थे उन प्रश्नों का भी मेरे द्वारा इसमें समावेश किया गया है। और निश्चित रूप से जो उत्तराखंड की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो या फिर आपका लोअर पीसीएस हो, कुछ क्वेश्चन इसमें पीसीएस में भी आने की चांसेस हैं। तो मेरी इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, ट्रेडिंग वाइल्ड लाइफ एरोज बॉर्डर्स अक्रॉस बॉर्डर्स इम्प्लीमेंटिंग साइट्स इन साउथ एशिया, इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो इस पुस्तक के राइटर हैं डॉक्टर समीर सिन्हा। नेक्स्ट आपका है, संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो उर्वशी रौतेला संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाली प्रथम भारतीय अभिनेत्री हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातु पितु योजना उत्तराखंड में 29 जुलाई 2017 को प्रारंभ की गई। वर्ष 2003 में उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन को आईएसओ का दर्जा दिया गया? तो माय डियर फ्रेंड्स, देहरादून रेलवे स्टेशन को 2003 में आईएसओ का दर्जा दिया गया। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड में आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आइकॉनिक मदर पुरस्कार 2021 से रुक्मणी देवी को सम्मानित किया गया है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, मेरू पर्वत और थेलू पर्वत उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरू पर्वत और थेलू पर्वत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड स्थित किस अभयारण्य को भारत का हरा स्वर्ग कहा जाता है? तो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, जो कि आपका पिथौरागढ़ में है, इसको भारत का हरा स्वर्ग कहा जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वात्सल्य योजना की शुरुआत कब की गई? तो माय डियर फ्रेंड्स, उत्तराखंड सरकार द्वारा वात्सल्य योजना की शुरुआत 2 अगस्त 2021 को की गई। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत कब हुई? तो 29 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री पोषण योजना की शुरुआत की गई। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रोन पर आधारित वन रोपण परियोजना की शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो तेलंगाना प्रथम राज्य है जिसने ड्रोन पर आधारित वन रोपण परियोजना की शुरुआत की है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया है? तो माय डियर फ्रेंड्स, चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का जो आंकड़ा था ये कब प्राप्त किया? तो 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा प्राप्त कर लिया था, जो कि कुल 278 दिन है। इसमें अगर हम 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो प्रथम स्थान चीन का है। और भारत के जो हम 100 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो जो पहले 50 करोड़ का जो टीकाकरण हुआ था वो 202 दिन में हुआ था, और बाद के जो 50 करोड़ इनका जो टीकाकरण है वो 76 दिन में हुआ था। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील, ये क्या है? तो ये है आपका युद्धपोत, और ये रूस द्वारा निर्मित है, और जो इसकी श्रेणी है वो 1135.6 श्रेणी है। भारत का रूस के साथ कोई एग्रीमेंट है जिसके अंतर्गत उसको युद्धपोत भारत को बना करके देने हैं, जिनका निर्माण रूस के द्वारा किया जाएगा। कुछ युद्धपोत भारत में भी निर्मित किए जाएंगे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, एशियन मीन्स आपका है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसका जो 39वां शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके 2 सम्मेलन एक साथ आयोजित हुए हैं, 38वां और 39वां, जो कि ब्रुनेई की मेजबानी में आपके संपन्न हुए हैं। और इसकी थीम की बात करते हैं तो जो इसकी थीम रही है
वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। ये इसकी थीम थी। इस थीम के साथ में इसका आयोजन किया गया। और जो नेक्स्ट जो 22 में जो एशियन का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वो आपका कंबोडिया में आयोजित किया जाएगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि चीन की जो सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है। तो चीन की सीमा आपकी 14 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में टच करती है, और जिसकी कुल जो लंबाई है, लेंथ है, वो 22,110 किलोमीटर है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि G20 का जो 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो रोम में आपका G20 का 16वां शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इसकी जो थीम रही पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी। और जो 17वां जो G20 का शिखर सम्मेलन है 2022 में इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिसको ये महारत्न का दर्जा दिया गया है। अब इसको मिलाकर के कुल जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 11 हो गई है, और जो नवरत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या 13 हो गई है। और आप भी ये जानते होंगे कि जो महारत्न कंपनी है वो 5,000 करोड़ तक के निवेश संबंधी जो डिसीजन वो अपने स्तर से ले सकती है, और जो आपकी नवरत्न कंपनी है वो 1,000 करोड़ तक के जो डिसीजन है या इन्वेस्टमेंट संबंधी जो डिसीजन है वो अपने स्तर से ले सकती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई विकास बैंक द्वारा 2021-22 के संदर्भ में भारत की जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान है वो कितना किया गया है। तो एशियाई विकास बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इसके द्वारा किया गया है आपका 10%, और विश्व बैंक के द्वारा किया गया है 8.3%, और IMF के द्वारा किया गया है 9.5%। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लॉन्च की गई। तो माय डियर फ्रेंड्स 12 सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च किया गया, और ये रांची में लॉन्च किया गया था। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से अगर आपने मेरी इस वीडियो को अंत तक देखा है तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से इनमें से आपके प्रश्न आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आने वाले हैं। और माय डियर फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं और बेहतर प्रश्न आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।